प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, भगवान को बहुत सारा नहीं चाहिए, भगवान को तो बस सच्ची भावना चाहिए। शिव पुराण में कहीं भी यह नहीं लिखा कि अगर आप भगवान शिव को 8, 11 या 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे तभी भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण की कथा तो हमें इससे भी कहीं गहरा रहस्य समझाती है। बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है, उनमें बीच की पत्ती सबसे बड़ी होती है और नीचे की 2 पत्तियों के बीच एक खाली स्थान होता है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि यही स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर उस स्थान को स्पर्श करते हुए श्रद्धा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र समर्पित किया जाए तो वह 108 बेलपत्र चढ़ाने के समान फल देता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, यह महत्व संख्या का नहीं, भावना और विधि का है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, मान लीजिए आपके पास न पीला चंदन है, न लाल चंदन, न अक्षत, न पुष्प, न दीप जलाने की सामग्री, यहाँ तक कि कभी कभी तो जल का लोटा भी नहीं होता। तब भी निराश मत होइए। शंकर जी के मंदिर में जाइए, वही का एक बेलपत्र उठाइए, पहले उसे अपने हथेली पर रख कर भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को स्पर्श करते हुए श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, उस एक बेलपत्र में ही आपका चंदन, पुष्प, दीप और संपूर्ण पूजन समर्पित हो जाता है। हम समझाते हैं, एक बेलपत्र का सुख जीवन में अपार आनंद दे सकता है। यहाँ तक प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि पैसा फंस गया है, धन रुक गया है, घर में अभाव चल रहा है, बेटे बेटी की शादी अटकी है, मकान या दुकान का काम रुका हुआ है, तो बेलपत्र की 2 पत्तियों को उसी विशेष स्थान पर पकड़कर अपनी मनोकामना कहिए और शिव जी को अर्पित कीजिए। फिर प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। 20 से 22 दिन प्रतीक्षा कीजिए। भोले बाबा स्वयं हाथ पकड़कर आपको कुबेर के भंडार तक अवश्य ले जाते हैं। लोग कहते हैं, बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। बेलपत्र में शिव जी के 3 नेत्र हैं। बेलपत्र में शिव के त्रिशूल की 3 धाराएं हैं। शिव पुराण को ध्यान से पढ़ेंगे तो यह भी समझ में आएगा कि कुबेर को धन देने वाले स्वयं कुबेरेश्वर महादेव है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जब भगवान विष्णु को संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने माता लक्ष्मी से सहायता ली। और जब नारायण ने पूछा कि लक्ष्मी, तुम्हारे पास इतनी संपदा कहाँ से आती है, तो माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मेरे माता पिता ने मुझे एक ही बात सिखाई है, किसी के आगे हाथ मत फैलाना, केवल शंकर की स्तुति करना। लक्ष्मी जी कहती है, जब भी मुझे आवश्यकता होती है, मैं कुबेर को साथ लेकर कुबेरेश्वर महादेव के पास जाती हूँ। शिव जी दोनों हाथों से मुझे देते हैं और मैं वह धन संसार के कल्याण के लिए लेकर आती हूँ। यही कारण है बेलपत्र के बीच वाली पत्ती शिव का स्वरूप है और उसके सामने माता लक्ष्मी व कुबेर भी हाथ फैलाकर खड़े होते हैं।